हेलो दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एक न्यूज़ देखते हैं। और आज का जो टॉपिक है कि चंद्रमा से नमूने लेकर आएगा चंद्रयान-4 मिशन। 2028 में प्रक्षेपण, ये वी नारायणन। तो ये जो वी नारायणन सर हैं, ये इसरो के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। और ये जो टॉपिक है आज, ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही साथ यह बीपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम है, इसमें जो सेकंड पेपर है, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसरो से तो प्रश्न पूछता है, बीपीएससी का ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। तो इसको आप लोग, इसके डेटा को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यह जो न्यूज़ है, अगर देखा जाए तो इसरो के अध्यक्ष के बयान पर आधारित है। जो हमारे वी नारायणन सर हैं, इन्हीं के कुछ इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो इसी के आधार पर ये आधारित है, जिसमें भारत के जो भविष्य के बड़े अंतरिक्ष मिशन है और उनके आर्थिक लक्ष्य पर जो है प्रकाश डाला गया है इस न्यूज़ में, ठीक है। तो आगे देखा जाए तो सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि चंद्रयान-4 का जो प्रक्षेपण होने वाला है 2028 में होगा, जबकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान 2027 में निर्धारित है, ठीक है। और चंद्रयान-4 चंद्रमा से नमूने वापस लाने का प्रयास करेगा और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र अभियान होगा, ठीक है। न्यूज़ से आपको पता चल गया होगा कि जो इसरो है वो चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करेगा और उसका जो प्रक्षेपण है 2028 में करेगा, और ये पहला जो मानव अंतरिक्ष यान है 2027 में निर्धारित है, ठीक है। चंद्रयान-4 का उद्देश्य भी बता दिया गया है कि चंद्रमा के जो नमूना है वापस लाएगा ये, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो और भारतीय अंतरिक्ष इसमें स्टेशन की भी बात कही गई है कि ये 2035 में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगर हम आर्थिक लक्ष्यों की बात करें कि इसरो के जो आर्थिक लक्ष्य हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि नारायणन ने कहा कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में महज लगभग 2% है। अभी वर्तमान में इसरो की जो भागीदारी है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वो मात्र 2% है, और इसरो ने इसे 2030 तक 8% तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। 2030 तक कितना? तो 8% बढ़ाने की बात या काम कर रहा है, ठीक है। भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था वर्तमान में लगभग 8.2 अरब डॉलर की है, जिसकी 2033 में या 2033 तक बढ़कर 44 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है। ये वर्तमान में अभी देखा जाए तो इसरो की जो योगदान है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में, तो ये 8.2 अरब डॉलर, लेकिन 2033 में इसको कितना बढ़ाने का, तो बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने का अनुमान है, ठीक है। जबकि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में 630 अरब डॉलर है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2035 तक यह 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों में निजी भागीदारी में भी तेजी से वृद्धि की गई है। भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में अब 450 से अधिक उद्योग और 330 स्टार्टअप सक्रिय हैं। कुछ साल पहले केवल 3 स्टार्टअप की तुलना में यह एक बड़ी वृद्धि है। सैटेलाइट प्रक्षेपण में भारत विश्वस्त केंद्र के रूप में उभरा है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है, आप लोग इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं मेंस एग्जाम में, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो भारत जो है एक महाशक्ति की ओर कदम रखेगा, ठीक है। अगर चंद्रमा से नमूना वापस ला देता है तो भारत अब केवल उपग्रह प्रक्षेपण तक सीमित नहीं माना जाएगा। यानी कि अब यह अभी तक देखिए, ऐसा करने वाले जो देशों की श्रेणी की अगर बात करें कि नमूना जो वापस लाए हैं चंद्रमा से, इसमें मात्र अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश अभी सफल हो चुके हैं या ऐसी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो इससे क्या होगा, एक तो महाशक्ति के रूप में भारत उभरेगा, यानी कि ऐसा करने वाले जो 3 देशों के बाद ये चौथे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। 4th कंट्री बनेगा भारत। इसके बाद आत्मनिर्भरता, भारत की जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सहयोग बढ़ेगा, ठीक है। तो स्वदेशी कार्यक्रम के साथ अगर देखा जाए तो वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए ये नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनके साथ सहयोग पर भी ये जोर दे रहा है इसरो। आगे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का इंजन, तो हम लोग देख ही लिए कि अर्थव्यवस्था का इंजन के रूप में कैसे, अभी वर्तमान में ये 8.2 अरब डॉलर इसकी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2033 तक इसको बढ़ाकर 44 अरब डॉलर का लक्ष्य जो है हासिल करने के लिए इसने निजी भागीदारी भी जो है, निजी जो स्टार्टअप्स है उनको भी शामिल कर रहा है इन क्षेत्रों में, ठीक है। आगे देखा जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान, देखिए अगर हम बात करते हैं चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी की खोज पर यह केंद्रित होना,
ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और इसका उपयोग जो है भविष्य के मानव मिशनों के लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे भी देखा जाए तो यहाँ पर एक और थोड़ा-सा यहाँ समझिए कि मिशन जो लूपेक्स में होगा चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी से बने बर्फ का अध्ययन, यानी कि जो चंद्रयान मिशन जो है लूपेक्स, ये अगर हम लूपेक्स की बात करें तो लूपेक्स जो है चंद्रयान 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी से बने बर्फ का अध्ययन करने के लिए ये होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस साल इसरो जो है यहाँ पर देखिए नारायणन जो है माननीय जो वी नारायणन है अध्यक्ष हैं जो इसरो के, उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पहले 7 और जो है प्रक्षेपणों का लक्ष्य बना रहा है इसरो। इसमें एक वाणिज्यिक संचार उपग्रह और कई पीएसएलवी तथा जीएसएलवी मिशन भी शामिल है। पूरी तरह से भारतीय उद्योग द्वारा ये निर्मित पहले पीएसएलवी का प्रक्षेपण एक मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आत्मनिर्भरता की ओर भारत को बढ़ा रहा है। तो कुल मिला के आप लोग इसका प्रयोग जो है इस आर्टिकल का जो प्रयोग है आप साइंस टेक वाले जो पोर्शन है भाग है सेकंड पेपर के लिए बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में उसमें यूज कर सकते हैं। और कि यह योजना आप निष्कर्ष से ही निकाल सकते हैं कि यह योजना जो है भारत की दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष रणनीति को दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए बाकी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।